नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टेब्स का किचन। मैं टेब्स और हाँ जी, यही है मेरा किचन। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम एक्चुअली बनाने वाले हैं KFC के जो स्लाइडर्स नहीं होते हैं, हम वो बनाने वाले हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट किस्म से बन जाती है। और साथ ही जो है मैं आपको उसकी जो फ्लैट ब्रेड होती है ना, जो रोटी होती है, वो भी बनाना सिखाऊंगी। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि आप ही हमारी रोटी गोल नहीं बनती है, तो मैंने सोचा कि अगर बेलने से आपकी रोटी गोल नहीं बनती तो आज मैं आपसे ट्रिक शेयर करती हूँ कि उस रोटी को गोल कैसे बनाया जाए और सब वाह वाह कैसे करेंगे। ये बहुत ही हेल्थ वाइज भी बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनती है अगर आप घर में बनाते हैं। तो चलिए अपने थोड़े से वक्रे टाइप के KFC स्लाइडर्स बना लें। अच्छा, अब हम चिकन स्लाइडर्स बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें चिकन तो चाहिए। तो ये जो है ना मेरे पास, ये देखें इधर, ये है मेरे पास 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और इसको देखिए मैंने कैसे काट लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे काट लें। प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेकिन इसको मैंने एक और काम किया है कि मैंने मेक श्योर किया है कि ये गीला नहीं है और इसको मैंने कपड़े के साथ जो है ना अच्छे तरीके से सुखा लिया, पैक ड्राई कर लिया है ताकि इसमें मसाला लगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो चिकन है उठा के आप एक प्लेट में डाल दें ऐसे। जब हमने ये चिकन इसमें डाल दिया ना, आप देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं और बिल्कुल ड्राई है ये। साथ ही आपने क्या करना है कि आपने 2 अंडे लेने हैं और उसको जो है ना फेंट लेना है ऐसे करके ना, चौड़े बर्तन वाली प्लेट के अंदर। देखें इसमें मैंने फेंट लिया। ठीक है, ये आपने तैयार करके रखना है। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये हैं ब्रेड क्रम्स। लेकिन ये मेरे पास पेंको वाले हैं, आप कोई भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स को पीस के उससे बना लें। लेकिन मैं पेंको यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं। अब हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो ये है मेरे पास, देखें ये मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास पेपरिका है। आप चाहें तो चिली पाउडर यूज़ करें लेकिन हाफ करें। और ये देखें स्मोक पेपरिका है। और ये जो है ना 1 टेबलस्पून मेरे पास गार्लिक का जो होता है ना पाउडर, ये देखें गार्लिक का पाउडर है। अब आपने क्या करना है, आपने इनको मिक्स कर लेना है तरीके। अब आप क्या करें, इस पूरे मसाले को ना ऐसे अच्छे तरीके से ना हाथ से मिक्स कर लें। ठीक है, और जो आपका चिकन है ना उसके ऊपर आपने इसको डालना है। मैं आपको इसको मिक्स करना दिखाती हूँ। तो मिक्स करने से पहले एक और चीज़ रखें, वो ये है कि देखिए मैंने एक जाली सी ली है और उसको मैंने ऐसे रख दिया है क्योंकि जब मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी तो मैंने इस जाली पे इसको रखना है। आपको अगर याद होगा चिकन नगेट में मैंने यही किया था। अब आप क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से, देखिए मेरा चिकन ड्राई है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने मसाले को ऐसे रब करके मिक्स करना है ताकि मसाला लग जाए। ये देखें मैंने जो मसाला है इसमें कितने अच्छे तरीके से कोट कर लिया हुआ है। सही है, इसके हर जगह मसाला लग गया हुआ है। आप अपनी मर्जी से मसाला लगाना है, आपको जैसा लगाना है। अब आप क्या करें कि इनको इस पे डालें अंडे में। बड़ा आसान है इसको बनाना। ठीक है, अच्छे तरीके से अंडे में डाला है आपने इसको, फिर इसको इसे मिक्स करें। और ये देखें इसको जो अपने अच्छे तरीके से अंडे में आपने कोट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे बड़े प्यार से रखते जाएँ। ये देखें मैं आपके सामने बना रही हूँ, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो फ्राई करें, चाहे तो ओवन में बनाएं, चाहे तो एयर फ्राई करें। मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँगी अगर ओवन में बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, चलें अब इनको रेडी करते हैं। तो जब आप इसको रखिए ना ब्रेड क्रम्ब को, तो आपने ऐसे चम्मच से ऊपर डालना है। हाथ बड़ा टेम्पटिंग होता है कि आप हाथ लगाएं, हाथ ना लगाइएगा। ऐसे इसको आपने करके कोट करना है, इसलिए मैंने इतने सारे यहाँ पे डालने हुए हैं। ये देखें ऐसे आपने कोट किए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जाली पे जैसे रखना है। ऐसे हमने इसके अंदर लगा लिया ना ताकि इसके अंदर जो सारा, अब हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते हैं। ये देखें कैसे अच्छे तरीके से पूरा कोट हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा दबा लें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगा लें, जितने पसंद है। और ये देखिए ऐसे इसको यहाँ पे रखते जाइए। सही है, चलिए हम थोड़े से और बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हमने इसको जो है ना ऐसे करके इस ग्रिल पे रखे और इसको अगर ब्रेड क्रम्ब ना लगे ना, दबा दबा के लगा दें ब्रेड क्रम्ब। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपना आटा तैयार करते हैं फ्लैट ब्रेड के लिए। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें अगर आपकी गर्मी है, और मेरी सर्दियाँ तो मैं बाहर ही रखने लगी हूँ। तो चलिए हम अपनी फ्लैट ब्रेड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ में जो है ना मेरे पास 240 ग्राम जो है ना मैंने आटा लिया हुआ है। ठीक है, 240 ग्राम का ये मेरे पास आता है, कम से कम 1 कप बनता है। ठीक है, या मेरे ज़्यादा बनता है। और ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अभी मैं आटे में ही ये मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इसके आपने ये करना है, ये देखिए मेरे पास है बेकिंग पाउडर और इसको जो है ना मैं बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके काट के मैं ले लूँ। तो ये है मेरे पास 1 चम्मच
और ये है मेरे पास 2 चम्मच। ठीक है, अब 2 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है, फिर हमने इसको छानना है। ठीक है, हम आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हमें इसको छान लेना है, ठीक है, और इसको जब भी आप यूज़ करें छान के यूज़ करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फ्लफी भी बनती है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जो है ना मेरा सॉल्ट, बेकिंग पाउडर सब है। अब मैं इसको इसमें डालती हूँ, मैं आपको अगला इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ क्या है। वो था मेरे पास 240 ग्राम 240 ग्राम आटा, और ये है मेरे पास 200 ग्राम दही। ठीक है, तो सिर्फ 40 ग्राम दही। अब हमें ये दही इसमें डाल देनी है, और आटा जो है हम इस दही के साथ ही गूंदेंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे, आप हाथ से कर लें, मशीन से कर लें, इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको गूंदते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गूंदना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम हाथ से गूंद लेते हैं। मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, आपने नहीं पहनने, ना पहने। और एक और बात मज़े की ये है कि अगर आप चाहें तो इसको जब आप गूंद रहे हैं ना, आप भले इसमें थोड़ी सी कोई हर्ब्स डाल दें, जो आपका दिल चाहता है डाल दें। इसमें थोड़ा सा अगर आप धनिए के नहीं होते हैं पत्ते, वो डाल दें, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, और फिर इसका हमने डो बना लेना है। ठीक है, वो जो आटा नहीं होता हम बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब जो है ना इसको हमने ऐसे गूंद दिया अच्छे तरीके से। सही है, और अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आटा डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। देखें, ये ऐसे हो गया ना आटा। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें इसको, आटे को। अब हम जाके अपने चिकन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रख रही हूँ, थोड़ी देर कवर करने इसको एक क्लीन फिल्म से, हो रखते हैं। चलिए, हमने इसको प्री हीट कर लिया था ना अपने एयर फ्रायर को। अब आपने क्या करना है कि पहले तो अपने एयर फ्रायर के अंदर जो है ना थोड़ा सा ऑयल को स्प्रिंकल करना है। ठीक है, और फिर ये गर्म है प्री हीट, और फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना अपने ये बड़े आराम से जो आपने ना ये उठाने हैं और इनको ऐसे करके रखना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का सा ऑयल को स्प्रिंकल कर दें या स्प्रे कर दें, जो भी आपका दिल करता है। ऑयल स्प्रिंकल करके अब हमने क्या करना है कि इसको, ये देखिए 25 मिनट्स आ रहे हैं, हमने इसको 200 डिग्री पे 19 मिनट के लिए रखना है। अब अगर आप बेक कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा 200 डिग्री पे 25 से 30 मिनट तक। चले, अब इनको पकने देते हैं। हाफ पे थ्रू आपने क्या करना है कि आपने इनको पलटना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बना रहे हो। ओए होए, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, शक्ल देखिए अभी से निकल आई है। अभी ऐसे 9 मिनट और हैं इसके पकने में। ठीक है, अब आपने इसको पलट लिया, अब इसको आप दोबारा पकने के लिए। मैंने क्या किया था कि जो आटा है ना उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ऑयल लगा दें या फिर आप आटा ही लगा के रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बेल लेना है, लेकिन साथ ही मैंने एक कटर रखा हुआ है। आप चाहें तो कोई प्लेट ले लें और उससे आप करें, इसको बेलते हैं। हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा बेल लेना है। देखिए बहुत पतला है, ठीक है, बहुत ही गीला गीला आता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसको जो है आप ऐसे एक बड़ा सा ऐसे रोल कर लें। अब वैसे ये अगर आपका मैट नहीं है ना, आप ये मैट ले लें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब आपकी मर्जी, आपने कितनी थिकनेस रखनी है। मैं जो हूँ इसकी जो है 12 इंच की थिकनेस रख रही हूँ, सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी काफ़ी रोटियाँ बनेंगी अभी। ठीक है, ऐसे कर लिया, और देखें ये है चीटिंग। एक कटर ले लें या आप प्लेट ले लें और उससे आप ऐसे काट लें, और ये देखें आपकी कैसी गोल, क्योंकि हमें इसी साइज़ की चाहिए। ठीक है, अब ये बना के हम रख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको पकाना सिखाती हूँ। ये सारी मेरी होगी ना फ्लैट ब्रेड रेडी। हम जल्दी से ना जिंगर सॉस बनाते हैं, बड़ा आसान है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप ये थोड़ी सी, ये देखें मेरे पास पेपरिका है, या कैन पेपर ले लें या पेपरिका ले लें, और ये देखिए इतना सा जो है ना मैंने 2 टेबलस्पून दही है ना उसके अंदर इसको मिक्स किया। और साथ ही अगर आपके पास सराचा सॉस है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, नहीं है तो मेरी तरह आप कोई भी जो है ना हॉट सॉस को ऐसे दही में मिक्स करें। ये मैं कोई 1 टेबलस्पून, बाहर ही नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है, 1 टेबलस्पून की तेल डाल दी, तो उससे ज़्यादा ही डाल देते हैं। और बस इसको जो है कि मेरे पास जो है ना ग्रीक योगर्ट है। ठीक है, और हमने इसको मिक्स कर देंगे। आपकी जो है ना जिंगर सॉस भी रेडी। अगर आपको थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डालनी है तो ये करना है। चलिए, अब हम अपनी जल्दी से फ्लैट ब्रेड पकाते हैं।
फ्राइंग पैन चूल्हे पे रख लिया गर्म करने के लिए, ठीक है। अब ये फ्राइंग पैन गर्म है, इसमें कोई तेल नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपनी फ्लैट ब्रेड उठानी है और उसकी शेप ऊपर नीचे हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। और अब हमने उसको पकाना है बगैर ऑयल के, ठीक है। अब इसको हम पकाएंगे जैसे आप रोटी को पकाते हैं। आप देखिए कैसे फ्लफी से बनेंगे। हीट है ना, वो मैंने इसकी मीडियम हाई रखी है, ठीक है। जैसे आपको ये लगे ना, देखिए जैसे पकने लगी है साइडों से थोड़ी सी, तो इसको आप पलट लें जैसे आप रोटी पकाते हैं, ठीक है। ये देखें कैसी शेप आ रही है और कैसा कलर आ रहा है। अब इसको हम मीडियम आंच में पकाते हैं और आप देखिएगा ये आपकी इतनी फ्लफी किस्म की ब्रेड रेडी है। ये देखिए ना, जैसे थोड़ी सी फूल जाए आपको पता है कि पक गई है, बस ऐसे आप निकाल लें। जी हमारे तो यहाँ पे चिकन भी रेडी है, ये देखें, ठीक है। ये देखें कितना पका हुआ और क्रिस्पी चिकन है। और हमारी ये छोटी छोटी ब्रेड्स भी रेडी है, गर्म है और बहुत सॉफ्ट है। मैंने थोड़ा सा ये देखें लेटेस काट लिया और जो मैंने सॉस बनाई थी ना, जिंगर सॉस, उसको मैंने एक स्क्वीजी बॉटल में डाल दिया। अब आपकी मर्जी है आपने कैसे इसको करना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मुझे ऐसे पसंद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे ही KFC वाले भी बनाते हैं, थोड़ा सा लेटेस डालने। हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा रही हूँ। और एक आपने ये आपका जो हमने बनाया है और इसके साथ जो है थोड़ी सी सॉस को ऐसे डालना है, ज़्यादा थोड़ी सी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। सो ये देखिए ऐसे ही आपका स्लाइडर, थोड़ा सा बड़ा सा स्लाइडर रेडी है। और खाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए कुछ और बनाते हैं। स्लाइडर्स या KFC स्लाइडर्स तो रेडी है। और ये देख लेंगे मैंने यहाँ पर अपनी दुकान पूरी सजा के रखी हुई है क्योंकि हम लगे हैं इसको खाने। लेकिन एक और बात है, जो मैंने आपको ब्रेड शेयर की थी ना, वो देखिए ये ब्रेड जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट है, ऑनेस्टली बहुत मज़े की है। खा के देखें, इसमें जितने मर्जी आपको स्पाइसी चाय आप डालते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और आज हो गया है हमारे 200,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी दुआओं का, इतने प्यार का, इतनी खूबसूरत किस्म के कमेंट्स का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।